साइन 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, tan 225 थीटा क्या होगा, और ये सब वैल्यू कैसे आ रहे हैं। आज यही सीखेंगे निकालना हम लोग कि इनकी वैल्यूज कैसे आ रही है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फिलिप। और आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे सीखना कि वेरिएशन ऑफ वैल्यूज, वैल्यू को वेरी करके लिखते कैसे हैं। अगर यहाँ साइन 180 प्लस थीटा है तो माइनस साइन थीटा कैसे आया, सेक 90 प्लस थीटा है तो माइनस कोसेक कैसे आया, कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब अगर डिग्री में दिया 225 10 225 है तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे इजीली निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसका यूज हम लोग केवल मैथमेटिक्स में ही नहीं करेंगे, फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है। वैसे ये है तो ट्रिग्नोमेट्री का, पर हम लोग अभी लेक्चर इसमें बेसिक मैथमेटिक्स में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तक हम लोग उस लेवल तक पहुंचे तब तक ये इसमें एक्सपर्ट हो जाए और देखते ही हम लोगों को आंसर चुटकियों में मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे फाइंड करने के लिए। तो हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। हम लोगों का ट्रिक रहेगा यहाँ पे ASTC। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ASTC लिख दिया ही है क्या, तो यहां इसका है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, बस सिंपल। ए को क्या कहते हैं, ऑल एस स्टूडेंट्स टी टेक सी कॉफी। अब लोग सोच रहे होंगे कि क्यों पागल हो गया क्या कि अब इसमें ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी का रोल कहां है। तो चलिए मैं बताता हूं। ए का ये ट्रिक है केवल याद करने का, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ए से हम लोग क्या समझेंगे, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यानी यहां पे चाहे साइन हुआ, कॉस हुआ, सेक हुआ, टेन हुआ, कोई भी वैल्यू आती है यहां पे इसका जो सिंबल होगा पॉजिटिव लगेगा। जैसे यहां आप लोग देख रहे हैं कहीं पॉजिटिव है कहीं निगेटिव है, तो ये कैसे आया अभी पता चलेगा, पर इसी चीज का डिसीजन हम लोग कैसे लेते हैं, इसी क्वाड्रेंट के हिसाब से। ये क्वाड्रेंट है, आप लोग को पता होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कार्टेशियन पे ये ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो यहां पे जो भी वैल्यू आएगी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो की तो क्या आएगी, सारी पॉजिटिव। अब यहां नेम से ही इसके कैपिटल लेटर से ही क्लियर, एस से जो मतलब साइन, साइन की वैल्यू जो आएगी साइन थीटा यहां पे पॉजिटिव रहेगा, सिंबल लगेगा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का भी यहां पे पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे निगेटिव, ऑल अदर निगेटिव, ठीक है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे वैल्यूज यहां पे निगेटिव रहेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जैसा देख सकते हैं टी लिखा हुआ है, यानी कि टेन यहां पे पॉजिटिव रहेगा, टेन थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, और इसमें कॉट थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। एंड ऑल अदर क्या होंगे, निगेटिव, ठीक है। यहां पे टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। अब यहां पे सी है, हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता रहे वरना लिक्स हो जाएगा। सी से क्या है, यहां पे कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी यहां पे सारे निगेटिव, ऑल अदर निगेटिव, ठीक है। तो ये समझ ले होंगे। अब हम लोग बताते हैं कि कन्वर्जन, अब यहां पे कहीं कहीं साइन का साइन ही है, टेन का कॉट हो गया है, सेक का कोसेक हो गया है, ये क्या माजरा है भाई। अब चेंज कैसे हो रहा है, ये कहीं तो साइन में साइन ही रह गया, टेन में कहीं कॉट बदल गया, तो इसको आप समझते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक वैल्यू हम लोग उठाते हैं, अगर चलिए वो छोड़ते हैं, हम लोग ये कितना डिग्री होगा, यहां से यहां तक आने में 90 डिग्री, यहां से यहां जाने में 90 है, यहां से मतलब यहां टोटल आने में 180, यहां से टोटल यहां आने में 2 से। इसे मैं इरेज कर देता हूं तो अच्छे से समझ जाएंगे। इसे नोट करना हो तो कर लीजिए पहले। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
तो यहां से आने में 90, यहां से टोटल 180, यहां से 270 यहां तक का, और यहां पे ये टोटल आके 360। फिर एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, इजीली समझ जाएंगे। जैसे यहीं पे साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग पहले देख लेते हैं, यहां ए एस टी सी। ठीक है, ये रहने देते हैं। अब 180 प्लस थीटा ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? तो साइन 180, यानी 180 कहां आता है? यहां तक आएगा 180 प्लस थीटा, मतलब प्लस थीटा या 180 से कोई भी थीटा ऐड करेंगे तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा? थर्ड। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में कैसा होता है साइन? साइन कैसा होगा? यहां पे केवल tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहां पे साइन कैसा होगा? नेगेटिव। यहां पे सिंबल क्या लग गया? नेगेटिव। अब बताएं कि चेंज हो रहा है कि नहीं होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं इसके लिए क्या करना है। अगर जैसे 180 डिग्री दिया हुआ है तो यहां तक ट्रेवल किए तो 180 आया। ये कहां पे, कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। अगर कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस से या आगे आती है या पीछे जाती है तो वहां पे कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन जो लेटी हुई है वहां से कन्वर्जन नहीं होगा। ये थक चुकी है, लेटी हुई लाइन है और ये कन्वर्ट नहीं करेगी। मतलब ये अगर एक्स एक्सिस पे है, क्या हुआ? 180। ये यहां से आया यहां तक, ये 180 पे है, ये लेटी लाइन है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये चेंज नहीं होगा, तो यहां पे साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है, बस एक बार समझना है। अब एग्जांपल ले लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग। तो वाई कोऑर्डिनेट के एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा। तो अब tan 270 माइनस थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे? चलो फिर यहां से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट से। तो यहां से आए 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 आए, ये कंप्लीट हुआ 270 यहां से कंप्लीट हो गया। अब माइनस थीटा 270 में से माइनस करेंगे तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? tan कैसा होता है? पॉजिटिव। cot कैसा होता है? पॉजिटिव। बाकी अदर कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पे tan पॉजिटिव है तो यहाँ सिंबल क्या लगेगा? पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लगा दिए। अब यहाँ पे चेंज हो गया tan से cot। कैसे हुआ? अब मैं बताता हूं। अगर कोई भी y एक्सिस के अलावा, ये थकी नहीं है, ये खड़ी हुई लाइन है, ये चल सकती है, ये अभी चेंजेस करने की इसके अंदर क्षमता है, तो ये y एक्सिस है। जब ये चेंज करेगा, यहां तक आया और y एक्सिस से पीछे जाए चाहे आगे आए, एरो अगर y एक्सिस तक आके रुकता है तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे तुरंत कन्वर्ट कर देंगे। अब कन्वर्जन कैसे होता है ये मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, से इसको भी इरेज कर देते हैं। tan 225 को भी मैं बताता हूं। कन्वर्जन आप लोग पढ़े होंगे पर मैं फिर से एक बार बता देता हूं ताकि मिस्टेक ना हो कुछ। तो साइन का कन्वर्जन जो होगा वो होगा कॉस में, कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा का साइन थीटा में होगा, कॉट थीटा का tan थीटा में होगा, tan थीटा का कॉट थीटा में होगा, सेक थीटा का कोसेक थीटा में होगा। साइन का कॉस, कॉसेक कॉस का साइन, कॉट का tan, tan का कॉट, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है, और इतना पता है कि केवल y एक्सिस में जब होगा तभी चेंज आएगा, x एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। y एक्सिस होगा तो y एक्सिस खड़ा है तो ये मेहनत करेगा, और जब ये मेहनत करेगा तो चेंजेस लाएगा। x एक्सिस लेटा हुआ है, थका हुआ है, ये चेंज नहीं लाएगा। ठीक है, तो ये आप ट्रिक है, याद कर सकते हैं इससे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगर एक क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ठीक है, अगर tan 225 लिखा हुआ है, tan 225, अब इजी हो गया आप लोग के लिए निकालना कि वैल्यू अगर पता करना है कि है क्या। जैसे आप लोग पढ़े होंगे tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3। इसी टाइप से हम लोग अब सीखेंगे 225 की वैल्यू कैसे निकाली जाए। अब ये एक स्टैंडर्ड भी हो सकता है, स्टैंडर्ड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पर ये है कि वैल्यू लेस हो जाएगी और आंसर जल्दी आने के लिए, मतलब जल्दी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए इसे एक 10 सेकंड दे रहा हूं, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, वरना मैं फिर करता हूं। ओके, स्टार्ट।
आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। अब इसी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। tan 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, अभी हम लोग देखें कि tan 270 माइनस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, ये वो जो भी देखें हम लोग। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले ये सोचते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 270 माइनस थीटा, यानी tan 270 में से माइनस थीटा करेंगे तो ये मतलब अगर 270 में से थीटा माइनस होता है तब ये आ जाएगा 225, और 270 कहां आता है, यहां तक आता है। अब ये y एक्सिस पे है, यानी इतना कंफर्म है कि tan चेंज होगा, कुछ भी हो जाए tan को चेंज होना है। अब हम लोग साइन की बात करते हैं पहले कि साइन क्या होगा। अब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा पहले ये जान लेते हैं। tan 270 माइनस थीटा, अब ये थीटा क्या होगा। अब इसको हम लोग देखेंगे 270 में ऐसा क्या माइनस करें कि 225 आ जाए, तो 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 225। ठीक है, तो tan 270 माइनस 45, ठीक है, ये करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 225। ठीक, तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव लिख लिए। ठीक है, अब साइन तो पता चल गया, अब ये पता करना है कि ये चेंज होगा कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये y एक्सिस पे है या x एक्सिस पे। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, जहां ये इस वाले को आप लोग को देखना है, ये ऐसा ब्रेक करिए आगे वाला वैल्यू या 90 आए या 180 या 270 या 360। ठीक है, क्योंकि इससे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे कि कौन से एक्सिस पे आ रहा है, कि चेंजेस कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे होता तो कोई चेंज नहीं, y एक्सिस पे होगा तो चेंज होगा। 270 यानी इसका एरो कहां आ रहा है, y एक्सिस पे, एरो जहां रुक रहा हो। ठीक है, y एक्सिस पे एरो रुक रहा है, यानी अब इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। tan से मतलब चेंजेस होगा। और हम लोगों ने क्या कन्वर्जन में पढ़ा है, tan का कन्वर्जन कहां होगा, cot में। तो यहाँ पे हम लोग cot लिख लेते हैं, cot थीटा। अब tan की जगह प्लस cot थीटा और थीटा की जगह क्या है 45। तो cot 45 की वैल्यू क्या है, cot 45 की वैल्यू क्या है, cot 45 की वैल्यू है 1। तो इसका आंसर सिंपली आ गया 1। ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो आ गई। अब कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें स्टैंडर्ड नहीं आती है। ठीक है, अभी कुछ लोग के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी तो कर सकते हैं। भाई ठीक है, जरूर कर सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 180 प्लस थीटा। ठीक है, अगर 270 से माइनस करेंगे 225 आएगा, तो 180 पे प्लस करेंगे तो भी तो वही आएगा। ठीक है, तो इसको अलग कर देते हैं, और tan 180 प्लस थीटा, अब प्लस करेंगे तो भी हमको क्या करना है, प्लस 45 ही करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, tan 180 प्लस 45 यहाँ होगा, और tan यहाँ कहां पे आएगा, 180 x क्वाड्रेंट पे रहेगा तो tan चेंज नहीं होगा, tan x पे है तो tan चेंज नहीं होगा। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, tan पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कहां पे आ रहा है, यहां पे साइन और कॉट रहता है। tan 180 प्लस थीटा है अगर, तो थीटा की जगह क्या होगा, tan 45 आ जाएगा, 180 प्लस 45 हो जाएगा। और यहां पे कहां आ रहा है, tan 180 प्लस 45। ठीक है, तो 45 कहां होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ सिंबल क्या लगेगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे हम लोग tan की जगह, यहाँ थीटा की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि ये x एक्सिस पे आ रहा है, इसके 180 कहां लाई करेगा, x एक्सिस पे, तो यहाँ tan ही रह जाएगा। और इसका कन्वर्जन क्या होगा, 45 प्लस tan 45, और 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो वैल्यू वही सेम आएगी। ठीक है, आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, और अगर यहां तक सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हम लोग एक और छोटा सा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, जिससे आप लोग और क्लियर हो जाए। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन उठा लेते हैं जिससे स्टैंडर्ड वैल्यू ना आए। यहां पे तो आ गई भाई +1 आ गई। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें स्टैंडर्ड वैल्यू, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को निकालना है tan 1000 की वैल्यू। अब इतनी बड़ी वैल्यू है, कैसे निकलेगी 1000।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। और किस पे ब्रेक करेंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अच्छा, एक रिवॉल्यूशन कितना होता है टोटल, 360 डिग्री होता है, और 2 रिवॉल्यूशन कितना होगा था, 720 तो हम लोग ऐसे हटा देते हैं क्योंकि फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो 720 जब हटा दिए उसके बाद कितना बचेगा हम लोग के पास, 10, 720 हम लोग निकाल देते हैं यहां से, उसके बाद 280 बचेगा। ठीक है, 280 बचा। अब 280 को हम लोग ब्रेक करते हैं। अब 280 ब्रेक हो जाएगा ना, यहां से एक रिवॉल्यूशन यहां तक आएंगे, ये हो गया 270। एरो किस पे है, वाई एक्सिस, यानी यहां क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, किसमें चेंज आएगा, ये 10 जो है कन्वर्जन होगा यहां से। अब सिंबल की बात करें तो यहाँ 10 है और थर्ड, मतलब अब हम लोग पहले ये कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं 280 को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 270 माइनस थीटा, यानी कि 210 270 माइनस 10, सॉरी प्लस 10। ठीक है, प्लस 10 करेंगे, 270 प्लस 10 कितना होता है, 280। अगर ये करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कॉस होता है और सेक होता है। ठीक है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो यहाँ साइन क्या लगेगा, निगेटिव। और 10 है तो कन्वर्जन होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा, एरो कहां पे आके रुका, वाई एक्सिस पे, तो कन्वर्जन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। और 10 का कन्वर्जन क्या पढ़े थे हम लोग, कॉट, तो माइनस कॉट थीटा मतलब 10। ठीक है, अब देखिए इसका स्टैंडर्ड नहीं आया, लेकिन इससे तो ठीक है ना, 10,000 से माइनस कॉट 10। ठीक है, अब जो भी वैल्यू हो उसकी। ठीक है, अब अगर आप लोग के दिमाग में ये भी बात आ रहा होगा कि इसको हम लोग 280 को हम लोग 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो 370 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 370 माइनस थीटा भी अगर लिखते हैं हम लोग, तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा, tan 370 माइनस थीटा, यानी कि 370 माइनस 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां पे माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, थीटा की जगह 80 मिल जाएगा। ठीक है, तो tan 360 माइनस 80। ठीक है, tan 360 माइनस 80 कितना होगा, 280। ठीक है, तो अब इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो भी यही वैल्यू जो यहां पे आएगा उसकी भी वैल्यू आएगी। चलिए इसको भी हम लोग एक बार कर ही लेते हैं। तो tan 360, यानी ये इसका एरो कहां पे अगर चलेंगे, यहां से आया, यहां से आएगा, 360 यहीं पे आके रुकेगा, यानी एक्स एक्सिस पे, तो कन्वर्जन नहीं होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं सिंपल tan। ठीक है, एक एक स्टेप फॉलो करके करेंगे तो इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग थीटा लिखना है, यहां पे tan आ गया। अब यहां पे सिंबल कैसे डिसाइड करेंगे, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, 360 माइनस 80, मतलब इस क्वाड्रेंट में कहीं आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे सिंबल क्या होगा, निगेटिव। अब tan माइनस आ गया। ठीक है, अब माइनस tan 80 डिग्री, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं और दोनों की वैल्यू एकदम सेम होगी, जो इसकी वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, माइनस कॉट 10 इक्वल्स टू माइनस tan 80। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा इस दोनों का आंसर। ठीक, ओके, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और कुछ क्वेश्चंस अपने से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे कोई भी tan लेके इसी टाइप से रिवॉल्व करा के इसके कोऑर्डिनेट के अराउंड और इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इजी रहेगा। ओके, थैंक यू। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।